कहते हैं मीनाक्षी 100% माल है, 100% टंच माल है। प्रिय श्रीनेत, अश्विनी शाही आपको आईना दिखा रहे हैं। आप अभी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मानस की, विचार की बात कर रहे हैं, तो सुरजेवाला के वक्त और आपका खुद का, और वो तो बयान दिया था, मंडी का भाव पूछा था, तो आपकी मानसिकता क्या है? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो सुप्रिया श्रीनेत को लेकर होने वाला है। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रिय श्रीनेत, अश्विनी शाही आपको आईना दिखा रहे हैं। आप अभी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मानस की, विचार की बात कर रहे हैं, तो सुरजेवाला के वक्त और आपका खुद का, और वो तो बयान दिया था, मंडी का भाव पूछा था, तो आपकी मानसिकता क्या है? इससे पहले मैं इसका स्पष्टीकरण इसलिए देना पसंद करूंगी क्योंकि इनको इनकी मीडिया सेल ने खर्रा दे दिया और उससे ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा 2 बार नाम लिया और आप भी गलत बात कह रहे हैं। पहले मैं उसका खंडन और स्पष्टीकरण दे देती हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट से ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था। मेरा एक पैरोडी अकाउंट बीजेपी के कुछ दुष्कर्मी लोग बनाकर चला रहे थे, वहां पर यह लगाया गया था। जो व्यक्ति मेरा ट्विटर से कॉपी करके कभी कभी मेरे फेसबुक या इंस्टा पे डाल देता था, उसने मेरा पैरोडी जो हूबहू था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, उसको होली वाले दिन लगा कि वो चीज मैंने ट्वीट करी है और उसने कॉपी करके डाल झूठ बोल रहा है। और जब ये मामला इलेक्शन कमीशन भी गया और दिल्ली पुलिस के पास भी गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि ये मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं ट्विटर फर्स्ट हूं, मैं हर चीज ट्विटर पे करती हूं। उनको पता चल गया जिस आईडी से हुआ था वो झांसी का था, जहां से हुआ था लोकेशन, मैं उस दिन लखनऊ में थी। तो ये पहला स्पष्टीकरण बीजेपी मेरे बहुत बारे में। सही। और मैं यहाँ पर एक सेकंड सुप्रिया, मैं यहाँ पर एक और चीज, और ये होता है, ये पैरोडी अकाउंट, देखिए दर्शकों समझिए, मैं एक्स पर जो पहले ट्विटर होता था, मैं हूं ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे भी 5-6 पैरोडी अकाउंट, 8-9 तो मैं बंद करा चुका हूं, अब थक गया हूं, तो वो चलते हैं। लेकिन आपने अपनी सफाई दे दी, और रणदीप सुरजेवाला का क्या? मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी सफाई देनी जरूरी थी। बीजेपी मेरे बारे में झूठ फैलाती है। मैं पहले बता दूं, महिला सम्मान पर इन लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूंगी आपने ये किया, हमने ये किया, तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो गलत हुआ। रणदीप जी ने ये नहीं कहा था, जो ये कोट कर रहे हैं, रणदीप जी ने कहा था मैं कौन सा हेमा मालिनी हूं जो ऐसा करेंगे, और उन्होंने तुरंत कहा मुझसे गलती हुई। उनको रेप्रिमांड भी करा इलेक्शन कमीशन ने, और उसका हुआ। जब प्रधानमंत्री मुजरा, मंगलसूत्र और बेटियों को छीनने की बात चुनावी मंच से करते हैं, तो उनके नीचे रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को लगता है वो कुछ भी बोल देंगे चुनावी मंच से या कहीं और। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मारलेला जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें तो ये कांग्रेस में इनको भरे पड़े हैं। अच्छा। कांग्रेस में भी तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं सुप्रिया। राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? श्रीनिवास बीवी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, आपत्तिजनक बयान करने के, पार्टी तक छोड़कर चली गई वो। पार्टी ना छोड़ के गई होती, पार्टी में कार्रवाई की होती। आपको अगर कुछ गलत लगा, पवन खेड़ा जी ने कमेटी सेटअप करी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आप भाजपा में शामिल हो गए, ये कैसे हो सकता है? आप वेट तो करती, पार्टी क्या एक्शन लेता। असलियत यह है कि चाहे मणिपुर में औरतों को नोचने का मामला हो, बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी की महिला नेत्रियां चुप रहती है, बीजेपी की महिला बाल विकास मंत्री चुप रहती है, तो आप भी रहती है ना, चुप कांग्रेस भी रहती है। जब कांग्रेस की ही सांसद, अपनी ही सांसद मीनाक्षी, एक मिनट सुनिए ना, मीनाक्षी नटराजन को दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं मीनाक्षी 100% माल है, 100% टंच माल है। कवासी लखमा आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं 15 साल पहले यहाँ कोई सड़क नहीं थी, ये सड़कें बिल्कुल हेमा मालिनी के गालों की तरह हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा आप ही के नेता कहते हैं हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। ठीक कहा है।
मैं उस पार्टी से आती हूं संदीप जी जहां पर राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया, स्मृति ईरानी ने क्या क्या जहर नहीं उगला, स्मृति ईरानी ने सोनिया जी का कितना अपमान उस सदन में किया था जहां पर वो 5 बार की चुनी हुई सांसद थी, और उसके बावजूद जब स्मृति ईरानी हारी और जब उनको ट्रोल तंज कस रहे थे, परेशान कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे, राहुल गांधी ने सामने आकर कहा था एक हार और जीत लगी रहती है, एक महिला के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और उसके बाद उस तरह की बातें होनी बंद हो गई थी। पर होती ये बंद होती नहीं दिख रही है ना, और ताली क्या दरअसल एक हाथ से बज रही है या दोनों हाथ से बज रही है, पर यहां पर बात तो अब मुख्यमंत्री तक भी आ गई। एक सेकंड सुप्रिया, प्रियंका, मुख्यमंत्री तक भी बात आ गई कि बाप ही बदल लिया। मुझे नहीं लगता रमेश भिदुड़ी ये बयान दे सकते हैं, मुझे लगता है जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने थोड़ी देर पहले ही एक सार्वजनिक मंच पे कहा हो कि अगर मेरे बयानों से किसी को खेद पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, थोड़ी देर बाद वो ऐसा बयान देते हैं। ये लगातार गालियां देते हैं। पर यहाँ पर अश्विनी शाही जो कह रहे हैं कि कम से कम खेद को व्यक्त किया है, यहाँ पर तो खेद व्यक्त नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने दाग मिटाने को तैयार नहीं, दूसरे के दाग गिनवाने जा रहे हैं। मैं संदीप जी, मैं आपको अपनी पार्टी के बारे आश्वस्त करती हूं कि अगर ऐसा किसी पर आरोप भी लगता है ना और कोई प्रमाण सामने आता है ना, हम लोग स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? आपकी राज्यसभा सांसद थी, बिल्कुल। अरे मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, और जो सबसे क्लोज, जो निजी सहायक अरविंद केजरीवाल के, वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जेल में जाना पड़ता है, और आप कह रहे हैं आप बात साफ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं आपको जवाब देती हूँ, हमारी पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी अपमान महिला के प्रति नहीं सहा जाता। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, एक भी प्रमाण नहीं था। जो वीडियोस आपने भी देखी होंगी, आपने स्वाति मालीवाल को देखा होगा अभद्रता करते हुए। अच्छा, हमको सिखा रिया है, और उनको भाजपा ने ले लिया। देखिए, कंक्लूडिंग कमेंट ले रहा हूं मैं, प्लीज सॉल्यूशन पे आइए। हाँ, भाजपा, हाँ, सॉल्यूशन तो भाजपा को निकालना होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, वीडियो जरा ही पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।